हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका स्टडी नेटवर्क अड्डा में। दोस्तों, आज हम लेके आए हैं आपके लिए एक नया नोटिफिकेशन, जो कि है नोटिफिकेशन फॉर एंगेजमेंट ऑफ एक्ट अप्रेंटिसेस फॉर ट्रेनिंग स्लॉट्स इन ईस्टर्न रेलवेज यूनिट। मतलब ट्रेनिंग प्रोवाइड की जाएगी रेलवे के अलग अलग डिपार्टमेंट में अप्रेंटिसेस की। उसके बाद फिर जॉब प्रोवाइड की जाएगी। तो दोस्तों, ये ईस्टर्न रेलवे में वैकेंसी निकली है। तो इसकी डेट क्या है और इम्पोर्टेंट एलिजिबिलिटी कंडीशंस क्या हैं और सिलेक्शन प्रोसीजर क्या रहने वाला है, इसके ऊपर हम बात करेंगे। तो दोस्तों, इसकी डेट की बात करें तो जो नोटिफिकेशन आई थी वो तो 23 सितंबर को आई थी वेबसाइट पे, और इसकी जो ऑनलाइन एप्लीकेशन स्टार्ट होने की डेट है वो 30 सितंबर से ही स्टार्ट हो चुकी है ऑनलाइन इसकी एप्लीकेशन। और लास्ट डेट जो रहने वाली है इस फॉर्म को फिलअप करने की वो 29 अक्टूबर रहने वाली है। तो दोस्तों, 29 अक्टूबर लास्ट डेट है, उससे पहले पहले हमें प्रॉपर ये फॉर्म फिलअप कर देना है। अब दोस्तों, इसकी टोटल अगर हम पोस्ट की बात करें तो इसमें जो टोटल पोस्ट रहने वाली है वो 3115 पोस्ट रहने वाली है टोटल। यानी इतने लोगों को ट्रेनिंग प्रोवाइड की जाएगी बाय रेलवे। तो ये तो बात हो गई दोस्तों डेट की। अब हम इसके ऊपर बात कर लें इसकी एज लिमिट क्या रहने वाली है और जो सिलेक्शन प्रोसीजर इसका क्या रहने वाला है। तो दोस्तों, इसकी एज लिमिट की अगर हम बात करें तो दोस्तों इसमें एज लिमिट 15 साल से स्टार्ट हो रही है और 24 साल तक, यानी कि जो 15 साल है वहाँ से लेकर के 24 साल तक 15 ईयर्स और 24 ईयर्स इसके बीच में रहनी चाहिए एज। ठीक है। और एज की जो डेट है, किस डेट को कंक्लूड की जाएगी ये 15 से 24, वो है दोस्तों 29 अक्टूबर। यानी 29 अक्टूबर तक की डेट जो है 29 अक्टूबर, यानी जो इसकी लास्ट डेट है फॉर्म फिलअप करने की, उससे उस डेट तक जो है वो 15 से 24 के बीच में एज होनी चाहिए। क्लियर है। अब ये बात हो गई इसकी। अब हम बात कर लेते हैं कि भाई अपर एज लिमिट में क्या रिलैक्सेशन मिलेगा। तो वही जनरली जो 5 साल का SC/ST, 3 साल के लिए OBC वगैरह को रिजर्वेशन मिलेगा, एज लिमिट में रिलैक्सेशन मिलेगा इन लोगों को। और 10 ईयर्स का जो रिलैक्सेशन मिलेगा वो PWD, अगर कोई विकलांग या दिव्यांग पर्सन है तो उनको। ये तो बात हो गई दोस्तों इसकी एज लिमिट की। अब हम इसमें बात कर लें कि एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशन क्या चाहिए। तो दोस्तों, एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशन की अगर हम बात करें तो इसमें दो तरह की क्वालिफ़िकेशन की ज़रूरत है। एक तो क्वालिफ़िकेशन है कुछ पोस्ट के लिए, क्योंकि इसमें दो तरीके की पोस्टेज हैं अलग अलग ट्रेनिंग डिपार्टमेंट में। तो जो एक है उसमें जो 10th क्लास है वो मिनिमम 10th क्लास, और साथ में जो एक NCTV का सर्टिफिकेट, जैसे अलग अलग उसमें ITI में सर्टिफिकेट मिलते हैं, तो उस ITI का सर्टिफिकेट चाहिए रिलेवेंट डिसिप्लिन में। तो मिनिमम 10th क्लास, ठीक है, और 50% मिनिमम मार्क्स होने चाहिए 10th क्लास में। ये हो गई पहली बात। दूसरी बात कर ले हम, जो कुछ इसमें ट्रेड्स ऐसे हैं जिसमें 10th क्लास की ज़रूरत नहीं है, उसमें 8th क्लास ही रिक्वायर्ड है, और साथ में अपना ITI का सर्टिफिकेट। तो 8th क्लास रिक्वायर्ड है। उसमें किस किस में कौन कौन सी पोस्ट के लिए, वेल्डर के लिए, गैस एंड इलेक्ट्रिक, शीट मेटल वर्कर के लिए, लाइनमैन के लिए, वायरमैन के लिए, कारपेंटर के लिए और पेंटर के लिए। ये जो 6 पोस्ट हैं इनके लिए जो है 8th क्लास चाहिए, और बाकी जो पोस्ट हैं ट्रेनिंग के लिए उनमें 10th क्लास की ज़रूरत है। ठीक है दोस्तों, इसकी हम बात कर लेते हैं। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की बात हो गई। अब हम दोस्तों इसके सिलेक्शन प्रोसीजर के ऊपर बात कर लेते हैं। ठीक है दोस्तों, तो मोड ऑफ सिलेक्शन क्या होगा दोस्तों, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि कोई एग्ज़ाम वगैरह नहीं होगा। इसमें मेरिट लिस्ट तैयार की जाएगी, जो भी हम डिटेल फिलअप करेंगे उसके अकॉर्डिंग, जो भी वेबसाइट पे इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की जाएगी उसके अकॉर्डिंग एक मेरिट लिस्ट तैयार होगी। क्लियर है। और उस मेरिट लिस्ट के तैयार होने के बाद जो है जिसमें जिसका नाम, जिस कैंडिडेट का नाम उस मेरिट लिस्ट में आएगा, फिर उनका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए उनको बुलाया जाएगा। ठीक है। तो ये इसका मोड ऑफ सिलेक्शन प्रोसीजर रहने वाला है, कोई रिटन टेस्ट नहीं है। चलिए दोस्तों, तो अगर हम इसके सिलेक्शन की बात करें तो जैसे दो तरीके की पोस्ट हैं हमने बात करी है, एक 8th क्लास वाली है और एक 10th क्लास वाली है, और दोनों की जो है वो अलग अलग जो है लिस्ट आने वाली है इसकी।
यानी कि मेरिट लिस्ट 10th क्लास वाले की मेरिट लिस्ट अलग से निकलेगी और 8th क्लास वाले की जो मेरिट लिस्ट है वो अलग से निकलेगी। जैसे इसमें मैट्रिकुलेशन में कितने एग्ज़ाम में कितने नंबर हैं और साथ में ITI में कितनी परसेंटेज ऑफ मार्क्स हैं, उनके आधार पर फाइनल मेरिट तैयार की जाएगी और 8th क्लास वालों के लिए अलग से, तो यानी कि दोनों के लिए। तो ये तो बात हो गई इसकी सिलेक्शन प्रोसीजर की। अब हम दोस्तों इसमें बात कर लेते हैं एप्लीकेशन फ़ीस की, कितनी फ़ीस इसमें रहने वाली है। तो दोस्तों फ़ीस वही है कि अगर जनरल कैंडिडेट है तो उसके लिए 100 रुपीज़, और अगर SC ST या PWD या वुमेन कैंडिडेट है तो उसके लिए कोई फ़ीस नहीं है। यानी जनरल और OBC के लिए 100 रुपीज़ रहने वाली है फ़ीस, और बाकी के लिए SC ST या PWD वुमेन कैंडिडेट के लिए इसमें कोई फ़ीस नहीं है। ठीक है दोस्तों। तो अप्लाई इसको कैसे करना है? अप्लाई करने के लिए दोस्तों ये वेबसाइट है www.rrcr.com, इस पर जा करके दोस्तों अप्लाई करना है इसको। ठीक है। और इसमें कौन कौन से डॉक्यूमेंट देने हैं हमें, उनकी अगर हम बात करें तो डॉक्यूमेंट टू बी अपलोडेड कौन कौन से डॉक्यूमेंट, एक तो स्कैन फोटोग्राफ होना चाहिए आपका। ठीक है। 3 महीने से पुराना फोटोग्राफ ना हो, JPG फॉर्मेट में हो, और जो फोटोग्राफ आप देंगे उसकी 10 कॉपीज़ आपके पास भी फ्यूचर में रेफरेंस के लिए अगर चाहिए होंगी, रिक्वायर्ड है, तो उस सेम फोटोग्राफ की 10 कॉपी अपने पास भी रखना कि जब इन फ्यूचर मांगे तो वो हम दे सकें। साथ में जो दूसरा डॉक्यूमेंट अपलोड करना है वो है स्कैन सिग्नेचर। तो सिग्नेचर भी डॉक्यूमेंट में अपलोड, वेबसाइट पर अपलोड करना है फॉर्म भरते टाइम पे। और साथ में 8th या 10th जो भी है, जिस पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं, अगर 8th पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो उसके हिसाब से 8th का सर्टिफिकेट, मार्कशीट वो डालना है, अपलोड करना है। और 10th के लिए अगर अप्लाई कर रहे हैं तो 10th वाली, और साथ में अपना ITI का जो मिला हुआ है सर्टिफिकेट वो भी अपलोड करना है। और अगर SC ST EWS से अप्लाई कर रहे हैं तो उसका जो सर्टिफिकेट है वो भी अपलोड करना है। ठीक है। तो ये तो बात हो गई डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने की। क्लियर है। अब दोस्तों हम बात कर लें कि इसमें और क्या कुछ इनवैलिड एप्लीकेशंस के लिए रहने वाला है, यानी कि अगर ऐसी गलती करी तो इसमें एप्लीकेशन जो है वो रिजेक्ट हो जाएगा। तो दोस्तों सिंपल सी बात है, इसमें वही चीज़ें हैं कि सिग्नेचर जो है वो कैपिटल ब्लॉक लेटर्स में नहीं होना चाहिए, नहीं तो फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा। लेफ्ट थंब इम्प्रेशन अगर मान लो है या सिग्नेचर है तो वो एकदम क्लियर होना चाहिए प्रेस्क्राइब्ड प्लेस में, ऐसा ना हो कि ब्लर्ड हो, यानी सिग्नेचर आपका ब्लर्ड नहीं होना चाहिए, ये बात ध्यान रखना। कास्ट सर्टिफिकेट जो है वो एक प्रॉपर अप्रोप्रिएट अथॉरिटी से बनवाना चाहिए, और फ़ी जो है वो करनी है पे, अगर आपको रिजर्वेशन या फ़ी में छूट नहीं मिली है तो। साथ में अपनी जो भी हैं डॉक्यूमेंट्स वगैरह प्रॉपर अपलोड करने हैं। ठीक है। मोर देन 1 एप्लीकेशन बाय ए सिंगल, एक से ज़्यादा अगर एप्लीकेशन सेंड करी तो फिर आपका कैंडिडेचर रिजेक्ट हो जाएगा, यानी एक पर्सन को एक ही एप्लीकेशन सेंड करनी है। और इसको सेंड कैसे करना, ऑनलाइन मोड से ओनली, है ना, ऑफलाइन मोड नहीं करना, ऑनलाइन मोड से जाके तब अप्लाई करना है, जो वेबसाइट अभी हमने बताई थी www.rrcr.in वाली। एनी अदर इरेगुलरिटी इज़ कंसिडर्ड बाय द RRC। ठीक है। तो मेनली बेसिकली सिग्नेचर, साइन, डॉक्यूमेंट ये सब प्रॉपरली अपलोड कर रहे हैं। तो ये हमारा हो गया डॉक्यूमेंट अपलोडेशन का काम। तो चलिए दोस्तों अगली वीडियो में हम मिलते हैं किसी न्यू वैकेंसी के साथ। थैंक यू दोस्तों।